हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव Okay, guys, target vault's ahead. He's confirmed inside. This is impossible. शिव गंगाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। शिव की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गणेशाय नमः। अथ श्री मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं,
रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सभी के अंतर में, सभी साधकों के अंतर में बसे परमात्मा को वंदन, पार्वती सहित परमेश्वर को वंदन। पवित्र श्रावण माह में शिव जी की आराधना अत्यंत प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से हम सब करते हैं। शिव जी की पूजा अर्चा अभिषेक शिवलिंग के ऊपर की जाती है। इसमें भी एक रहस्य छिपा है। और आज के स्तोत्र का जो भगवान श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, उमा महेश्वर स्तोत्र, इसी बात का रहस्य उजागर करता है। तो माँ इस भगवान शिव जी और माता पार्वती ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व नहीं है, दोनों अभिन्न तत्व है। उनके सम्मिलित स्वरूप को अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। यह नाम ही दर्शाता है कि कितना सामरस्य, ऐक्य, अभिन्नता इन दोनों में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति है, एक रूप ही है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी एक आता है, शिव शक्त्यैक रूपिणी। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी का जब हम श्री यंत्र में बिंदु में पूजन करते हैं तो वहां महाकामेश्वरांक निलया महाकामेश्वरी कह के हम दोनों का एकत्व, वहां पे भी दोनों का एक साथ सम्मिलित ही पूजन करते हैं। तो ऐसी जो दिव्य दंपति हैं जिनका आज हम उमा महेश्वर स्तोत्र द्वारा आराधना करेंगे। लेकिन इसके पूर्व कुछ भ्रमणाएं जो सामान्य जनों के मन में बसी हुई है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगी। जैसे शिव भक्ति अर्चना में हम लोग शिवलिंग की ऊपर आराधना करते हैं, उसके ऊपर अभिषेक करते हैं। तो कई बार कई लोगों के मन में शिवलिंग को लेकर और उनके अधिष्ठान योनि को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां होती है। तो हमारे शास्त्र के द्वारा मैं बात बताती हूँ कि शिव तत्व यह एक कल्याणकारी तत्व है जो निर्गुण निराकार है, निरंजन स्वरूप है, आदि अनादि अजन्मा अविनाशी तत्व है। आपको याद होगा कि जब शिव जी शादी करने के लिए हिमवान के पास चले थे जब पार्वती के साथ, तो ब्राह्मणों ने उनको पिता का नाम पूछा, फिर दादा का पूछा, फिर और आगे पूछा, तो सब एक ही है। उनके आगे पीछे वो आदि अनादि है। तो ऐसे तत्व को अगर साकार रूप में पूजने के लिए प्रतीक रूप में हम जो प्रतीक पूजन के लिए हम लोग प्रयोजित करते हैं वो है शिवलिंग। और वो ऋषि मुनियों ने हमारे आदि संस्कृति के द्वारा, हमारी भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन धर्म के द्वारा वो प्रतिष्ठित किया हुआ है। तो ये भूल कर भी इसको जननेंद्रिय के रूप में ना समझे। हमारे ऋषि इतने तो मूर्ख नहीं थे कि ऐसी चीजों को पूजन करने के लिए प्रतिष्ठापित करे प्रतीक के रूप में। तो ये बहुत सोच विचार के इसको साकार रूप, ऐसे लंब गोल रूप में दिया है। ऐसे ही विष्णु की अगर पूजा करनी हो साकार रूप में, मूर्ति तो हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अगर निर्गुण निराकार रूप का हमें पूजन करना हो तो हम शालिग्राम का करते हैं। तो वो शालिग्राम भी वैसा ही है, लंबगोल, वो इस तरह आड़ा रखा जाता है, शिवलिंग सीधा रखा जाता है। तो ये दर्शाता है कि इस आकृति में, इस रचना में जो पूरा सॉलिड है उसमें कहीं भी शुरुआत नहीं है, कहीं भी अंत नहीं है। आप नहीं कह सकते यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे अंत हुआ। हम चौकोन ड्रॉ करते हैं, त्रिकोण और कोई भी रचना करते हैं, उसमें आदि और अंत होता है। तो दूसरी बात आती है कि योनि।
अभी लिंग में एक बात और भी है, हम लोग लिंग कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम कहते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो ये चिन्ह दर्शाता है। तो यहाँ पे ये जो लिंग शब्द है वो संस्कृत में चिन्ह दर्शाता है। तो शिव तत्व का चिन्ह है शिवलिंग, वो निर्गुण निराकार का साकार रूप है। और योनि जो उसका अधिष्ठान है, तो ये हमारे शास्त्र में आते हैं कि हम 84 लाख योनि पार करके जीव उसमें भ्रमण करके आता है, तो प्रभु कृपा करके मनुष्य योनि में जन्म देते। और योनियां भी होती, देव योनि है, तिर्यक योनि है, पशु योनि है, असुर योनि है। तो ये सारी योनियां मतलब क्या है, जहां से प्रकृति का सृजन होता है। तो ये सारी जो 84 लाख योनियां है, उसकी जो महद योनि है वो है पराम्बा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, पार्वती, जो भी राज राजेश्वरी, भगवती, जो भी नाम आपको हो, तो वो जो है वो अधिष्ठान है। शिव जो है वो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। और माता पार्वती जो है वो उसका डायनेमिक रूप है, वो है विमर्श रूप। तो इस तरह यह शिव की चित शक्ति रूपिणी माता पराम्बा है और उसका अधिष्ठान है। और जैसे कि सौंदर्य लहरी में भी कहा, आचार्य जी कहते हैं कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त, यदि न भवति शक्त प्रभवितुम न चेद देवम न देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। यानी अगर शिव अगर शक्ति के साथ संयुक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक स्पंदन करने के लिए भी वो समर्थ नहीं है। तो इसी बात को आधार लेकर यहाँ पे आचार्य जी जो है वो ऐसे एक सुंदर स्तोत्र की रचना करते हैं जिसमें उन्होंने दोनों का सम्मिलित एकत्रित वंदना की हुई। तो आइए हम सब मिलकर आचार्य रचित सुंदर अनुपम स्तोत्र जिसको कहते हैं उमा महेश्वर स्तोत्र, उसका हम उसके द्वारा हम शिव जी की आराधना करेंगे। तो सबसे पहला, हालांकि अगर आप YouTube में देखेंगे तो जसराज जी द्वारा जो उन्होंने जो गाया है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनुपम है। तो पंडित जसराज का आप सुनेंगे, मेरा इतना अच्छा कंठ नहीं है तो मैं इतना अच्छा राग बता भी नहीं सकती हूँ। हम इसके भावार्थ को लेकर के भगवान प्रभु की आराधना करेंगे। तो वहां पे बोलते हैं, आचार्य जी पहले ही बोलते हैं, नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परास्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। कुछ इस तरह से उसका राग है। मैं इतना अच्छी तरह से बता नहीं पाऊंगी, आप लोग सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमको ये पूरा बायट आना चाहिए, हमको कंठस्थ होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसका भाव पकड़ ले और अगर हम सिर्फ श्रावण के महीने में इसको लगाकर हमारे काम करते वक्त सुनते रहें तो भी बहुत आनंद आएगा। तो पहला ही शब्द है नमः। अब नमः इसका आचार्य बहुत गहरा अर्थ बताते हैं कि हर एक श्लोक के आरंभ में इन्होंने ये शब्द लिया हुआ है, नमः शिवाभ्याम। पूरे 12 श्लोक है, 13वें में फलश्रुति है। तो नमः शिवाभ्याम, नमः शिवाभ्याम, इतनी बार नमः नमः लिया है। तो इसका क्या मतलब, एक बार बोल देते बहुत हो जाता। तो नमः है जो, तो ये इसका सामान्य अर्थ तो हम करते कि नमन करते हैं, आचार्य प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन गहरा अर्थ ये है, डोंगरे जी भी बताते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बताते हैं कि मन जो है हमारा वो बहिर्मुख होता है। तो ज्यादातर जगत की प्रवृत्ति में और विषयों में वो दौड़ता भागता रहता है, तो बाहर से जगत से बहुत आकर्षित होता है। अगर इस मन को, मन और शब्द को उल्टा कर दें तो नमः हो जाता है। यानी कि मन की प्रवृत्ति को उल्टा करना है, उसको अंतर्मुख करना है, अंदर की ओर प्रेरित करना है, अंदर की ओर मोड़ना है, घुमाना है। तो अपने स्वरूप में जहाँ पे शिव और पार्वती हमारे हृदय में विराजित है, वहां पे उसको ले जाना है। तो इसीलिए नमः। तो ये नमः बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये हमको बहुत अच्छा संकेत देता है कि हमको बार बार नमः नमः, शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र भी ऐसे है, नमः शिवाय,
नमः शिवाय। तो नमः जो हम जितनी बार वो अगर इसका जाप करते हैं तो हम अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तुझे अब अंदर की ओर जाना है, अभी तुझे नमः बनना है, मन में से नमः बनना है। तो इसके बाद आता है शिवाभ्याम। शिवाभ्याम तो मैं प्राध्यात्मक स्वानंद गजानन पुंड, इनकी बहुत आभारी हूँ, इनकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि इनके मराठी ब्लॉग से मुझे इसका रहस्य जानने में बड़ी सहायता मिली है। तो वो प्रोफेसर प्राध्यापक हैं और वो प्राध्यापक कहते हैं, स्वानंद जी का कहना है कि शिवाभ्याम ये एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। पति और पत्नी जब दोनों के नामों का एकत्रित उल्लेख करना होता है या एकत्रित विचार करना होता है तो उस वक्त पति के नाम को द्विवचन में प्रयोजित किया जाता है। जैसे हमने आगे तुलसीदास जी का श्लोक देखा, भवानी शंकरौ वंदे, शंकरौ तो द्विवचन हो गया, और फिर श्रद्धा विश्वास रूपिणौ तो वहां पे द्विवचन हो गया। तो द्विवचन होने से एक नाम के साथ में हम उसके पति पत्नी दोनों का उल्लेख करते हैं। तो ये ऐसा ये जो समास है द्विवचन, पति के नाम का द्विवचन प्रयोजित करके किया जाता है। तो यहाँ पे शिव शक्ति को ऐसा एकत्रित कथन करने के पीछे ऐसा एक श्लेष और ऐसा एक द्वंद्व समास प्रयोजित करने के पीछे आचार्य जी यही दिखाना चाहते हैं कि दोनों में सामंजस्य है, दोनों एक रूप है, दोनों में एकत्व है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए वो हर बार ये बात हर श्लोक में कह के उसको अधोरेखित करते हैं। अधोरेखित यानी अंडरलाइन करते हैं, बार बार अंडरलाइन करते हैं, नमो शिवाभ्याम, नमो शिवाभ्याम। और सौंदर्य लहरी में भी हमने आगे देखा कि ऐसे ही शंकराचार्य कहते हैं कि दोनों एक रूप में, एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता है। अब आता है शब्द नव यौवनाभ्याम। अब ज्यादातर लोगों के मन में एक भ्रमणा होती है कि शिवजी यानी शुष्क, नीरस और एकदम वैरागी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे शिवजी का नव यौवनाभ्याम, दोनों का एकत्रित ये संबोधन है। तो ये दोनों जो है कि दोनों एक नव यौवन से यानी आनंद उल्लास से भरे हुए हैं। और ऐसे ही हम लोगों को, सामान्य जनों को यही प्रेरणा देती है कि दंपति को हमेशा ऐसे आनंद उल्लास से ये जीवन की गाड़ी चलानी है। और ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए। और काम तो वैसे होते रहेंगे, अगर ना भी हो थोड़े से छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। तो ये नव यौवनाभ्याम। आगे आता है परस्पर आश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम, ऐसे संधि उसकी अलग होती है। परस्पर, परस्पर आश्लिष्ट, आश्लिष्ट यानी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को गले मिले हुए, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए। तो ये एक प्रेम जताने की, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े विभूति, एक राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर दूसरों को मिलते हैं तो ऐसे गले मिलते हैं। तो ये एक प्रेम दर्शाने की, आदर दर्शाने की रीत है। तो यहाँ पे बताते हैं कि दोनों जन, परस्पर शब्द बड़ा महत्व का है। परस्पर यानी ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा, ऐसी नहीं है बात। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो परस्पर आश्लिष्ट वपुर यानी शरीर, शरीर वपुर धराभ्याम, ऐसे पकड़े हुए, ऐसे जो भगवान का स्वरूप है। यहाँ पे सभी संबोधन के बाद में आखिरी में आएगा नमो नमः शंकर पार्वती देव। ऐसे स्वरूप को, ऐसे माँ पार्वती और ऐसे भगवान शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो वपुर्धराभ्याम। फिर आता है नगेंद्र कन्या। अब उनकी परिचय तो देना चाहिए जिसके बारे में स्तोत्र लिख रहे हैं। तो नगेंद्र कन्या, नग यानी पर्वत और उसमें इंद्र यानी उसका सर्वश्रेष्ठ राजा, तो पर्वतों का राजा यानी हिमालय, और उनकी कन्या यानी पार्वती। और वृषकेतनाभ्याम, तो वृष यानी नंदी, और जिनका ऐसा नंदी ऐसा चिन्ह है, जिनके ध्वज में नंदी का चिन्ह है, केतनाभ्याम यानी। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे शिव जी को, नगेंद्र कन्या को और वृषकेतनाभ्याम को, इन दोनों को। और वृष नंदी क्यों लिया गया है, इसमें भी बड़ा मार्मिक अर्थ है। नंदी जो है हमारे शास्त्रों में, वो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो धर्म का चिन्ह भी है और धर्म के ऊपर आरूढ़ भी है। दोनों जने बैठे हैं नंदी के ऊपर, यानी धर्म का शासन करते हैं, धर्म उनका अधिष्ठान है। तो ऐसे शिव और पार्वती नमो नमः, बारंबार नमः,
दो बार, ऊपर भी एक बार कहा नमः, फिर नमो नमः, यानी त्रिवार हो गया। तो ये दृढ़ता दिखाता है कि मैं मन से, शरीर से, वाचा से, सब प्रकार में शंकर और पार्वती भी हमको दोनों को, परस्पर दोनों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे देखेंगे दूसरा श्लोक। हर एक बार ये तो आएगा ही। नमः शिवाभ्याम सरसोत्सवाभ्याम नमस्कृताभीष्टवर प्रदाभ्याम नारायणेनार्चित पादुकाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। तो नमः शिवाभ्याम। अब देखो इसके बाद में आता है सर स रसो उत्सवाभ्याम। स रस और उत्सव, तो ये दोनों जो है वो सरस यानी रसपूर्ण है, रसिक है, और उत्सव में रत है। तो ये वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि शंकर जी का वर्णन आता है स्मशान में बैठे हैं, भस्म लेपन किया हुआ है, गले में मुंडमाला है और सर पर आजू बाजू में भूत पिचास, वहां पे भूत गण सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये बात नहीं है। ये दोनों जो है हमेशा देखो, नहीं तो नटराज क्यों कहते हैं नृत्य के, इसमें भी जो पहले पूजा होती है नटराज की मूर्ति की पूजा होती है, उस स्वरूप का ध्यान किया जाता है। तो दोनों जो है वो उत्सव प्रिय है। और उत्सव कब बनता है सोचो, जब अकेले से उत्सव नहीं बनता है। हम उत्सव करते हैं, अगर गणेश जी का करते हैं, नवरात्रि का करते हैं, तो सारे समाज को, सारे लोगों को, हमारे कुटुंबीजनों को सम्मिलित करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे कि आचार्य कहते हैं कि ये ऐसे हैं कि सभी भक्तजनों को सम्मिलित करते हैं और उनका साथ में लेके उत्सव में चलते हैं। ऐसे उत्सव पूर्ण वातावरण में रहते हैं और सभी भक्तों के साथ आनंद करते हैं। तो सरसोत्सवाभ्याम। और ऐसे भी जो भस्म लेपन करते हैं वो कोई खराब चिन्ह तो है नहीं, वो तो नश्वरता का प्रतीक है। तो भगवान ये कहते हैं कि वैराग्य का प्रतीक इसलिए भी है कि जो चीजें हम जीवन में देखते हैं, अगर वो उसका हमें महत्व पता चल जाए कि ये नश्वर है, तो उनको छोड़ के जो शाश्वत है उसके पीछे हम जाएं, ये दिखाने के लिए भगवान भस्म लेपन करते हैं। तो उसके बाद आता है नमस्कृता अभीष्ट वर प्रदाभ्याम। जो उनको नमन करते हैं उसको अभीष्ट वर प्रदान करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि एक तो उत्सव में जो लोग शामिल हुए हैं भगवान के, तो जैसे अभी श्रावण महीना है, हम भगवान के उत्सव में शामिल हो गए हैं, अभी आज चर्चा कर रहे हैं, कल पहला सोमवार पूजन करेंगे। तो ऐसे जो भक्त हैं, वो जो शरणागत है, वो जब नमस्कार करते हैं तो उन्हें अभिष्ट यानी जो उनके हित में है, कल्याण में है, ऐसे वर प्रदान करने वाले अभिष्ट वर प्रदाभ्याम। और प्रदाभ्याम हमेशा ये याद रखो, दो द्विवचन है, यानी दोनों जने ऐसे हैं, माँ भी ऐसी हैं और भगवान शंकर भी, भगवान शिव जी भी ऐसे हैं। तो इसके बाद में आता है नारायणेन अर्चित पादुकाभ्याम। तो नारायण भगवान, नारा कहते हैं जल को, और जल में जिसका अयन, जिनका निवास स्थान जल में है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं, यानी भगवान विष्णु को। तो उनके द्वारा अर्चित पादुकाभ्याम, दोनों की पादुकाओं का, दोनों के चरणों का पूजन नारायण स्वयं करते हैं। देखो इसमें कोई एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं समझना है। उन दोनों में हमने आगे कहा था वंदे मुकुंद प्रियम, भगवान को भी मुकुंद प्रिय है और मुकुंद को भी भगवान प्रिय है, शिव जी प्रिय है। तो ये दोनों में तो कोई विरोध और ये बड़ा छोटा बात है ही नहीं। हमारे मन में अगर है तो ये हमने निकाल देनी है, दोनों एक ही है। तो नारायणेन अर्चित, ये तो ये दिखाते हैं कि अगर नारायण स्वयं उनकी पादुका का अर्चन करते हैं तो फिर हमें तो करना ही चाहिए। अगर बड़ों को देख के हमको उनका अनुसरण करना चाहिए, जो यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन, तो हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। अगर वो पूजन करते हैं, उनको नहीं इसमें नानम लगती है, छोटप लगती है, तो फिर हमें क्यों ऐसा लगना चाहिए कि हम शिव जी की पूजा ना करें? तो हमें करनी ही चाहिए। इसलिए ये ऐसे उसको संबोधन किया है, नमो नमः शंकर पार्वती भी। हम ये बार बार ये आता रहेगा कि हम ऐसे भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को और पार्वती माँ को मैं वंदन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। आगे देखते हैं, ये विश्व के जो आद्य दंपति है, इसके वर्णन में आचार्य आगे क्या कहते हैं। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं नमः शिवाभ्याम वृषवाहनाभ्याम
विरिञ्चि विष्णवीन्द्र सुपूजिताभ्यां विभूति पाटिरविलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल सुर ठीक नहीं है, आप लोगों ने पंडित जसराज जी का सुन लेना है, तो आपके कान में अच्छे सुर बैठ जाएंगे। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ बोलती हूँ। तो नमः शिवाभ्याम बार बार ये आता रहेगा पूरे 12 श्लोकों में। तो इतने आदर युक्त होकर के ऐसे ये आद्य दंपति को आचार्य जी बार बार वंदन करते, दोनों का एकत्रित वंदन करते हुए कहते हैं कि वृष वाहनाभ्याम। तो वृष यानी नंदी, ये भगवान का वाहन है, उनके ऊपर दोनों सवार हैं। तो देखो ये जो मैंने बताया प्राध्यापक स्वानंद जी जो हैं वो मजाक में ऐसा कहते हैं कि अगर आजकल के जमाने के हिसाब से कहते हैं कि अगर दोनों पति पत्नी के पास अगर संपन्न है और दोनों के पास अपने 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 व्हीकल है, दोनों की अलग अलग कार हैं समझो, तो जब अलग अलग जाते हैं तो अपनी अपनी कार लेके जाते हैं, लेकिन जब साथ में चलना होता है तो ज्यादातर लोग पति अपनी कार निकालता है और उसी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भगवान के चित्र भी चित्रित किए जाते हैं तो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाते हैं कि सिंह के ऊपर माँ के साथ शिव जी बैठे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ऐसा मिलेगा कि नंदी के ऊपर दोनों साथ में बैठे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि वृषवाहनाभ्याम। तो ऐसा एक शब्द चित्र, एक मानसिक चित्र, एक कल्पना चित्र ऐसे स्वरूप का ध्यान में आता है कि ऐसे दोनों नंदी के ऊपर दोनों सवार हुए। और नंदी हमने जैसे देखा ये धर्म का प्रतीक है, और कलियुग में देखो धर्म तो एक पाद पे ही है, तो धर्म का आचरण करना हो, सत्य का आचरण करना हो तो ईश्वर की शरण में जाना है, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और अब आगे बताते, पहले बताया क्या बताया कि सिर्फ नारायण महाविष्णु वो उनकी पादुका की अर्चना करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं विरंची, विरंची यानी ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, ये तीनों के द्वारा सुपूजिताभ्याम। तो बड़े बड़े सारे देवताओं के नाम आ गए। इंद्र सारे देवताओं के राजा है और ब्रह्मा विष्णु में इसमें से बाकी के दो ब्रह्मा और विष्णु है, तो सबके द्वारा पूजिताभ्याम। विभूति पाटिर विलेपनाभ्याम। देखो अब यहाँ पे डिफरेंस दिखाते हैं, संबोधन तो दोनों का है लेकिन कहते हैं कि एक जो है उसने विभूति लेपन किया हुआ है, यानी भस्मार्चित स्वरूप है उनका, लेकिन दूसरा जो माँ है वो पाटिर विलेपनम, पाटिर कहते हैं चंदन का लेप, तो माँ ने चंदन का लेप किया, तो एक का एक छोर पे एक दूसरे छोर पे है, तो दोनों का एकदम विरोध है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही स्वरूप है, ये दिखाने के लिए बोलते हैं। एक विभूति है, एक चंदन है, तो ये दोनों विलेपन किए हुए हैं, ऐसा सम्मिलित रूप है। नमो नमः। और देखो भगवान शिव जी को भी हम चंदन चढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ विभूति चढ़ाते हैं, चंदन का लेप भी करते हैं, चंदन से अर्चना भी करते हैं। तो विभूति पाटिर विलेपनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। ऐसे शंकर, ऐसे भगवान शंकर, ऐसे माँ पार्वती की मैं वंदना करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, इनको मैं नमन करता हूँ। आगे देखते हैं चौथा श्लोक। जागृति बेन चौथा श्लोक रखिए। हाँ, नमः शिवाभ्याम जगदीश्वराभ्याम जगतपतिभ्याम जय विग्रहाभ्याम जंभारि मुख्यैर अभिवंदिताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। तो नमः शिवाभ्याम फिर से ये आता ही रहेगा, नमः शिवाभ्याम, और ये हम बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो ये हमारा एक जप एक तरह से होता रहता है। हम मन जब ये स्तोत्र सुनते रहेंगे, जितनी बार आएगा नमः शिवाभ्याम, तो इनडायरेक्टली हमारे से ये जप होते रहेगा। ये सारे में कुछ ना कुछ राज छिपे हुए होते हैं। देखो अब यहाँ पे जितने नाम है, जगदीश्वराभ्याम, जगत पिता, जय विग्रहम, जंभारी, तो सब ज से शुरू होते हैं। और हमने ललिता सहस्त्रनाम में भी देखा कि सारे जो संस्कृत वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो सारे मातृका देवी है, और सारे बीज अक्षर है, वो सारा का एक एक को इंगित करता है। तो ये अगर हम अर्थ नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम इसकी ध्वनि, इसके स्पंदन, इससे भी हमारा शरीर की ऊर्जा केंद्रों पे असर पड़ता है, वातावरण पे असर पड़ता है। तो ये
आचार्य की एक टेक्निक है कि वो ऐसे ऐसे शब्दों को चुन चुन के एक साथ में रखते हैं। जैसे सौंदर्य लहरी में भी है कि एक एक श्लोक जो है उसमें एक एक मंत्र छिपा हुआ है और उसका एक एक यंत्र है और उसकी एक एक अधिष्ठात्री देवी है, और वो सिर्फ एक मंत्र के रटन से भी और उसके आवर्तन करने से भी उसके अलग अलग फल दिखाए। तो ये नहीं कि वो सिर्फ माँ के सौंदर्य का और आनंद लहरी में आनंद का वर्णन है, नहीं, उसमें अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ रहता है, वो एक तांत्रिक ग्रंथ है। तो इसी तरह आचार्य जी जो थे वो श्री विद्या के उपासक थे, तो उन्होंने जितनी रचना की है उसमें जितने ऐसे शब्द चुन चुन के रखे हैं उसका एक मार्मिक अर्थ होता है। तो हम भले अर्थ ना जाने तो भी, छुपा रहस्य ना जाने तो भी उसके लय से और उसके ध्वनि से उसके स्पंदन से भी हमें फायदा मिल सकता है। तो जगदीश्वराभ्याम, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो दोनों का एक साथ में नमन करते हैं, श्री माता, श्री महाराग्नि, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, ऐसे हम माँ को कहते हैं। तो माँ जो है सारे जगत की ईश्वर है, अधिष्ठात्री है, और भगवान को भी जगदीश्वर कहते हैं, तो आदि गुरु कहते हैं। तो जगदीश्वराभ्याम, तो दोनों अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, संपूर्ण विश्व के ईश्वर है, संपूर्ण विश्व के ऊपर शासन करते हैं, इसलिए उनको ईश कहते हैं, ईश्वराभ्याम। और सिर्फ उन्होंने सर्जन किया ये बात नहीं है, सिर्फ शासन करते हैं ऐसे नहीं, आगे कहते हैं जगतपतिभ्याम, तो जगत के पालक भी हैं, पति यानी उसका पालन करने वाले, नियंत्रण करने वाले, उनका रक्षण करने वाले। जय विग्रहाभ्याम, अब जय उनका स्वरूप है। तो महिम्न में भी एक वर्णन आता है श्लोक में, त्रिपुरासुर को मारने के लिए जो असंभव था, त्रिपुरासुर का वध करना, उसको इस तरह का वरदान मिला था। तो उसकी थोड़ी कथा हम देखेंगे कि जब कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किया गया तो उसके बाद वो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तो उनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तो ये तीनों ने फिर ब्रह्मा जी का बहुत कठिन जंगल में जाके अति कठिन व्रत किया। देखो ये असुर हमको एक और शिक्षा देते हैं, चाहे वो मांगने में भूल कर जाते हैं लेकिन उनमें इतना संयम होता है कि वो कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। और हमको अगर एक सावन के 4 सोमवार का भी एक व्रत करना होता है तो हम बहुत आगे पीछे सोचते हैं। तो इनसे भी जगत में हर एक चीज से, हर एक वस्तु से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। इनको जो लक्ष्य प्राप्त करना था असुरों को, तो वो कठिन से कठिन तपस्या करते थे और अपना वरदान प्राप्त करते थे। तो इन तीनों ने क्या किया, ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी कहे ये तो जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु तो निश्चित है, आप ऐसा करो कि ऐसी कोई शर्त रख लो कि जिसके द्वारा कोई असंभव बात हो जिससे आपकी मृत्यु टल जाए। तो तीनों ने बहुत विचार किया और कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि हम हमारे लिए आप विश्वकर्मा को बोल के हमारे लिए 3 पुरों का यानी नगरों का निर्माण करवाइए अंतरिक्ष में, और जब अभिजीत नक्षत्र हो और जब उसमें ये तीनों नगरियां एक साथ में आ जाए, वो भ्रमण करती हैं समझो तीनों अंतरिक्ष में, तो वो जब एक सीधी रेख में आए और तब उसमें असंभव रथ को लेकर के और ऐसे व्यक्ति की जो शांत है, क्रोध जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है और शांत अवस्था में असंभव बाण का सहारा लेकर अगर हमें मारता है तभी हमारी मृत्यु हो, ऐसा उन्होंने कठिन एक शर्त रख दी अपनी मृत्यु के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने बोलना ही पड़ा, इतना वरदान देना था तो तथास्तु बोल दिया। अब ये लोगों को मजे हो गए, सारे ब्रह्मांड में, देवताओं में, स्वर्ग लोक में सत्पुरुषों को इन्होंने आतंकित कर दिया। अब सारे देवता जब कुछ भी भीड़ पड़ती है तो सारे जाते हैं कहाँ, शिव जी की शरण में जाते हैं, कहते हैं अब क्या इसका उपाय बताओ। शिव जी ने कहा मेरा आधा तेज ले लो और आप जाकर के उनसे लड़ो। उन्होंने उनको भगवान का आधा सामर्थ्य भी संभल नहीं पाया, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं असमर्थ है, आप ही चलिए और कुछ उपाय कीजिए। तब शिव जी ने क्या किया, पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्र को उसके पहिए बनाए और सृष्टा को सारथी बनाया, विष्णु को बाण बनाया, मेरु पर्वत को धनुष बनाया और वासुकी नाग को वो धनुष की डोर बनाई। मतलब ये ऐसा असंभव था, ऐसा तो व्रत हो ही नहीं सकता, तो ऐसा एक असंभव रथ बनाया। और उसके बाद में शिव जी ने अपने पाशुपत अस्त्र से लेकर के ऐसा एक शर संधान किया, ऐसा एक धनुष से एक ऐसा बाण छोड़ा कि जब अभिजीत नक्षत्र आया और तीनों पूरी एक लाइन में जब आ गई, एक रेखा में, तब वो
उस बाण के द्वारा तीनों पुरों का, और उसके साथ में वो त्रिपुरासुर, यानी त्रिपुरासुर एक राक्षस नहीं है, तीनों को मिलके त्रिपुरासुर कहते हैं, तो उसका संहार किया, उनको जला करके भस्म कर दिया, तो तभी उनका नाम पड़ा त्रिपुरांतक। तो फिर उसके बाद में भी भोलेनाथ है ना, द्रवित हो गए, अरे इतने सारे लोगों को, बेचारों ने इतना व्रत पूरा तप किया था, लेकिन अभी उनको भी मैं पूरे तीनों पुरों को मुझे जला डालना पड़ा। ये भोलेनाथ बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं किसी का दुख देख करके, तो इसीलिए उनके आंखों से जो आंसू टपके, उसी में से वृक्ष हुआ, उसको वो कहते हैं रुद्राक्ष, और इसीलिए रुद्र की अक्ष यानी आंख, तो ये रुद्राक्ष का वृक्ष उसी में से उत्पन्न हुआ, और उसमें से रुद्राक्ष, और ये रुद्राक्ष शिव जी को अति प्रिय है, रुद्राक्ष लोग धारण करते हैं, रुद्राक्ष की पूजा भी करते हैं। तो रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुत द्राव्यति इति रुद्र, रुत यानी दुख और दुख का कारण, इसको जो नष्ट करते हैं उसको रुद्र कहते हैं। तो ये देवताओं के दुखों का जो कारण था मूल, उसको उन्होंने शिव जी ने दूर किया। तो ऐसे ही माँ पराशक्ति श्री ललितांबिका ने भी भंडासुर का वध किया त्रिपुरा सुंदरी के रूप में, और महिषासुर मर्दिनी बनकर महिषासुर का किया, चामुंडा बनकर चंडमुंड का किया, चंडिका बनकर शुंभ निशुंभ का किया। तो हर जगह इन दोनों को जय प्राप्त हुई है, तो इनका नाम पड़ गया जय विग्रहाभ्याम। हम ये क्यों चर्चा कर रहे थे? जय विग्रहाभ्याम। तो इनको कभी परास्त नहीं होना पड़ा है कि हाँ चलो परास्त होके वापस आ गए, फिर अभी कुछ सोच रहे, नहीं, जहां पे भी युद्ध करने गए तो वहां पे जय हासिल करके आए। अभी आता है जम्भारी मुख्येर अभिवंदिताभ्याम। जम्भारी बोलते हैं, एक जम्ब नाम का राक्षस था, और उसका उसका दुश्मन, तो उसका दुश्मन कौन था, उसका शत्रु कौन था? तो देवराज इंद्र उसका शत्रु था। तो इंद्र के लिए ये विशेषण है क्योंकि उन्होंने जम्ब राक्षस को हनन किया। तो जम्बारी उस मुख्येर अभिवंदिताभ्याम, यानी ऐसे इंद्र जैसे और इन देवताओं में जैसे मुख्य है, ऐसे सभी देवताओं, अभी सभी देवताओं यानी देखो देवता और देवों में आप कंफ्यूजन मत करना। तीन जो विभूतियां, एक परब्रह्म की तीन विभूतियां, अगर हम माँ की बात करें तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, अगर हम परमात्मा की पुरुष रूप में करें परब्रह्म की तो ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन बाकी जो देवता है, बाकी देवता यानी नवग्रह को भी हम देवता बोलते हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, शनि देवता, और यम, वरुण, अग्नि, ये सारे देवता में आते हैं। इनके राजा इंद्र है, तो सारे देवता के द्वारा भी अभिवंदिताभ्याम। तो यहाँ पे अभी आगे इंद्र तक की बात थी, अब इंद्र के आगे बाकी सारे देवताओं के द्वारा भी माँ को वंदन किया जाता है, अभिवंदन किया जाता है, पूजा जाता है। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम, ऐसे मैं भगवान शंकर और माता पार्वती को बारंबार नमन करता हूँ। आगे देखते हैं, नमः शिवाभ्याम परम औषधाभ्याम। तो ऐसा लोक विलक्षण एकात्मता का वर्णन करते करते अब आचार्य आगे कहते हैं कि ऐसे जो शिवाभ्याम दोनों जो हैं परम दिव्य कपल है, वो है परम औषधाभ्याम। तो पहले तो ये बात है कि उनके नामों का उच्चारण करो, यही एक बड़ा औषधि का काम करता है। अगर कोई किसी एक मंत्र का जाप करता है, और ये पुणे में रिसर्च में तो ये सिद्ध हुआ है, कुछ लोगों को लेकर के उनको 9 मिनट तक बिठा करके विठल नाम का जप करने को कहा गया, और उनके पहले और बाद में के पैरामीटर्स लिए गए, तो उसमें काफी फर्क देखा गया। तो ये जो महाप्राण और अल्प प्राण बोलते हैं विठल, तो ऐसे जो डबल अक्षर आता है, तो इससे जो उच्चार से, लय से, ध्वनि से जो ऊर्जा केंद्रों पर असर पड़ती है, तो इसी तरह हर एक मंत्र का अलग अलग असर अलग अलग ऊर्जा केंद्र पर होता है। तो नाम स्मरण से ही परम औषध है, लेकिन परम औषध कहा तो एक तो औषध होता है कि सामान्य रोग होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम उपाय करते हैं, ऐसे मंत्र जाप करते हैं, तो एक औषधि का रूप लेकर के बीपी नॉर्मल हो जाता है, या पल्स रेट ठीक हो जाती है, या डायबिटीज कम हो जाती है, ये सारा सामान्य है। लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या है? तो भव रोग। तो ये भव रोग का एक ही उपाय है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। तो ये दिलाने वाले त्र्यंबक भगवान ये और माता,
तो यही है कि ये रोग को ठीक करते थे। इन दोनों की कृपा से जो व्यक्ति को इस विदेह में मतलब देह में रहते हुए ही परमानंद अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसीलिए उनको कहा है औषध नहीं, परम औषधाभ्याम, अल्टीमेट। अब इससे आगे कोई नहीं है। तो ये औषध पी लिया तो बस फिर इस चक्कर में फिर से आना नहीं पड़ेगा। फिर पंचाक्षरी पंजर रंजिताभ्याम, पंचाक्षरी, पंचाक्षरी मंत्र को यहाँ इंगित किया गया है, नमः शिवाय। तो ये पंजर, पंजर ऐसे जो पंजर यानी ढांचा, जैसे हम कहते हैं अस्थि पंजर, तो जो हमारा अस्थि पंजर है, अब अगर हमारे शरीर में अस्थि का ढांचा ही ना हो तो ये शरीर खड़ा ही नहीं रहेगा और उसका स्टिफनेस भी नहीं रहेगा, वो मजबूती भी नहीं रहेगी, तो उस ढांचे के ऊपर ये शरीर खड़ा है। तो इसी तरह पंचाक्षरी जो है वो एक ये पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का ढांचा है, उसका एक अंदर का पंजर है, और उस पंजर के ऊपर ये सारा विश्व निर्माण हुआ है, टिका हुआ है, अधिष्ठित है। तो यानी कि अगर ये मंत्र का जाप करते हैं तो हम उसके निर्माता तक, उसके सृजनहार तक हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे पंजर से रंजित, यानी उस मंत्र को जो बोलता है उससे रंजित, आनंदित, शोभायमान होने वाले पंचाक्षरी पंजर रंजिताभ्याम, पंचाक्षरी को पंजर कहा गया और ऐसे पंचाक्षरी मंत्र से रंजित होने वाले, आनंदित होने वाले दोनों जने। प्रपंच सृष्टि स्थिति संवृताभ्याम, प्रपंच, प्रपंच किसको कहते हैं? सारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है, हम कहते हैं प्रपंचिक में हम लोग फंसे हुए। तो ये प्रपंच यानी ये जो माया है, ये इसके इससे इसमें क्या है? तो सृष्टि, स्थिति और संवृद्ध। तो सृष्टि यानी उसका सृजन, स्थिति यानी उसका पालन, और संवृत्ति यानी उसका लय। तो ये तीनों कार्य जो करते हैं प्रपंच में, माने ब्रह्मांड में, तो ये दोनों की इच्छा पर निर्भर है। शिव जी को महिम्न में भी कहा गया है, बहल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः, यानी जब रजस की अधिक मात्रा को धारण करते हैं तो वो भवाय नाम से विश्व को उत्पन्न करते हैं। प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जब प्रबल रूप से तमस को धारण करते हैं तो हर बन के हरण कर देते हैं, नाश कर देते हैं, लय कर देते हैं। और जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तो, जब सत्व का धारण करते हैं, उसका उद्रेक आता है, उसकी अधिकता होती है, तो मृडाय नमो नमः, तो तब मृड नाम से वो जगत का पालन करते हैं। तो लेकिन इससे आगे की लाइन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रमहसी पदे निस्त्रैगुण्य शिवाय नमो नमो। तो शिव किसको कहते हैं वो यहाँ बताया। आगे हम कहते हैं भवाय, हराय, मृडाय, ये उनकी बाद में विभूतियां हैं या उनकी शक्तियां हैं। एक सृजन की शक्ति है, पालन की शक्ति है, लय की शक्ति है। लेकिन निस्त्रैगुण्य जो तीनों गुणों से पर है, जो निर्गुण निराकार है, जो अजन्मा है, जो साकार भी नहीं है, जिसको हम अचिंत्य है, उसको कहते हैं शिव। तो शिवाय नमो नमो। तो यहाँ पे ऊपर इसीलिए कहा है नमः शिवाभ्याम। तो ऐसे शिव और शिवा उनकी शक्ति, उन तो ऐसे नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। ये एक लोअर रियलिटी है, एक हायर रियलिटी मतलब निर्गुण निराकार, वहां पर हम पूजन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सगुण साकार रूप की कल्पना करते हैं और उनकी हम आराधना करते हैं। जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, इसीलिए हम हमारी छोटी मूर्ति में, छोटे विग्रह में उनको आह्वान करते हैं और वहां पे हम पूजन करते हैं। तो तब हम उनको शंकर पार्वती रूप में पूजन करते हैं। और वैसे शिव शिवा जो है वो पर ब्रह्म और पराम्बिका है, पराशक्ति है। तो ऐसे दोनों को वारंवार प्रणाम। अभी यहाँ पे भी देखो प शब्द आता है, परम औषधाभ्याम, पंचाक्षरी, पंजर, प्रपंच। तो ऐसे एक एक जो है, एक एक वर्ण को बार बार रिपीट करके उसका एक अलग इफेक्ट आता है। अब छठा आगे देखेंगे। दोनों के चरणों पे वारंवार प्रणाम करते हैं आचार्य और कहते हैं नमः शिवाभ्याम। यहाँ पे संधि है अति सुंदराभ्याम। अभी देखो जिसको जो प्रिय होता है ना, उसको वो अति सुंदर ही लगता है। अगर हम अपने भगवान को प्रेम करने लगेंगे तो भगवान हमको भी अति सुंदर ही लगेंगे। जैसे मुझे तो लगता है, मुझे कभी शिव जी ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत भयानक रूप है, मुझे हमेशा ये अति प्रिय ही लगते हैं। तो ये हमारे प्रेम में कमी, अगर हमें कोई सुंदर नहीं दिखता है तो यहाँ पे ये है जो जिसकी नजर सुंदर है तो उसकी दृष्टि में सारी सृष्टि सुंदर है। अगर हमारी दृष्टि में कुछ दोष है तो ही हमें कोई चीज असुंदर दिखाती है, किसी में कुछ खामी दिखाती है। वैसे इसे भगवान ने जो बनाया है, तो भगवान किसी को असुंदर बना ही नहीं सकते हैं।
सब में कुछ ना कुछ तो सौंदर्य छुपा ही रहता है। अगर हमारे में इतनी समझ और दृष्टि होनी चाहिए कि हम उसमें के अंदर की सौंदर्य को देख पाए। तो और सिर्फ बाह्य सौंदर्य को सौंदर्य नहीं माना जाता है, गुणों को भी ज्यादा महत्व है, उनके स्वभाव को ज्यादा महत्व है। कोई दिखने में चाहे सामान्य हो लेकिन वो एकदम प्रेम पूर्ण हो और भक्ति भाव से भरा हो। तो अब देखो जितने भक्त हो गए, कोई चोखा मेड़ा हो गया, कोई तुकाराम हो गया, क्या उनका चेहरा कोई ऐसे मॉडल जैसा कोई बहुत सुंदर था क्या? लेकिन तो तभी भी वो इतने मतलब हम उनको सुंदर मानते हैं क्योंकि हम ईश्वर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अत्यंतम आसक्त रदम अंबुजाभ्याम, तो रदम्बुजाभ्याम ऐसे संधि है, अत्यंत आसक्त। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि बाह्य रूप पे ज्यादा जाते हैं। तो भगवान के हाथ में जैसे जटाजूट है, फिर भस्मधारी है, कपाल है, गले में मुंडमाला है, तो नंदीवान है, तो स्मशान में रहते हैं, तो हमको ये लगता है कि भगवान का सौंदर्य नहीं नहीं ये ठीक नहीं। तो ये हमारी लौकिक धारणा है। तो लौकिक से भगवान अलौकिक है, तो उनका ये लौकिक व्याख्या में वो बैठेंगे ही नहीं, फिट बैठेंगे ही नहीं। तो उनका अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक गूढ़ सौंदर्य, तो असामान्य सौंदर्य के मालिक स्वामी है। तो और ऐसा है असामान्य सौंदर्य की सबको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। मैंने तो हमेशा देखा है, देखो जो भी भक्त अगर सीधे कृष्ण भगवान की या विष्णु की आराधना नहीं कर सकते, मैंने कई लोगों के चरित्र में पढ़ा है, जैसे कि एकनाथ महाराज है तो परम वैष्णव माने जाते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले तो उन्होंने अपने मंदिर में, गांव के मंदिर में जाके शिव जी की आराधना करी, तभी शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें अपने गुरु जनार्दन स्वामी का पता बताया और वहां पे उनको भेजा। हमारे गुजरात में जो बड़े परम भक्त वैष्णव हो गए, नरसिंह मेहता, उन्होंने भी गोपनाथ में सबसे जाके पहले शिवजी की आराधना करी, शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको फिर लीला का दर्शन करवाया। तो शिवजी बड़े अति सहज रूप से प्रसन्न होने वाले हैं। तो ये दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि शिवजी बोलेंगे कि अरे तुम मेरी पूजा करते हो और अभी दूसरों को मानते हो और उनका पूजा उनको अपना इष्ट मानते हो, उनमें ऐसा कोई वो भेदभाव नहीं है। तो जो भक्त उनमें अत्यंत आसक्त है, ऐसे सभी भक्तों के हृदय कमल जो है उनके चरणों में आसक्त हो जाते हैं। तो एक ये तो अर्थ है, और दूसरा है कि सभी के हृदय कमलों में भी वो बैठे हैं, तो अपने भक्तों को वो प्रेम के प्रति आसक्त कर देते हैं, अपने प्रति आसक्त कर देते हैं। तो ऐसे अशेष लोकैक हितकराभ्याम। अब अशेष, अशेष यानी कुछ भी शेष बाकी नहीं रखना, यानी परिपूर्ण और अलौकिक, अशेष लौकिक संधि है, अलौकिक, अलौकिक यानी दिव्य, जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, ऐसा हित कराभ्याम, ऐसे हित करने वाले, कराभ्याम दोनों जन ऐसे हित करने वाले, ऐसा कल्याण करने वाले, ऐसा कल्याण साध्य करने वाले हैं। तो सिर्फ लोगों का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण। देखो जब हलाहल निकला समुद्र मंथन में, तो विश्व के कल्याण के लिए भगवान ने अपने कंठ में उसको धारण कर लिया। तो ये किसी एक को बचाने के लिए नहीं, पूरे विश्व को ये हलाहल से बचाने के लिए शिव जी ने अपने गले में उस विष को धारण कर लिया। तो ऐसे अशेष लोकैक हित कराभ्याम, ऐसा कल्याण करने वाले ये दोनों युगल हैं। अब यहाँ पे भी देखो ज्यादा नमः शिवाभ्याम अति सुंदराभ्याम, तो अत्यंतम आसक्त, अशेष, तो रिपीट हो रहा है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बीजाक्षर है। तो इस तरह से इसमें सारे रहस्य छुपे हैं। अभी आगे देखते हैं, इन दिव्य युगल को वंदन करते हुए आचार्य जी आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं नमः शिवाभ्याम कलिनाशनाभ्याम। तो सामान्य अर्थ है कि कलियुग का, कली का नाश करते हैं। लेकिन कली क्या एक सिर्फ युग है? नहीं, कली काल में होने वाली विविध दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है कली। तो कली जब हम कहते हैं, हम देखते हैं कली यानी जिस काल में, जिस समय में सारे दोष हैं, सारे दुर्गुण हैं, दुराचार है, वो बढ़ रहे हैं और सत्य का प्रभाव, सत्व का प्रभाव कम हो रहा है, तो लोग तमस में जा रहे हैं। तो ऐसे युग में जहाँ पे अन्याय, अत्याचार, हिंसा आदि आसुरी तत्वों का प्रतीक है, ये सारा
कली से इंगित होता है। तो मानवी के मन में भी ऐसे समय में सभी विकृतियों और नेगेटिविटी से भर जाता है, विनाश। तो इन सब का विनाश करते हैं शिवाभ्याम। उनके चरणों में जो जाता है तो उनका वो उनके मन के अंदर का जो कली है, जो कली युग की जो दुष्प्रभाव है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो नेगेटिविटी है, उन सारा का वो नाश कर देते हैं। कंकाल कल्याण वपूर्धराभ्याम। अब यहाँ पे दोनों के स्वरूप का वर्णन एक साथ में किया है। एक ने कंकाल यानी खोपड़ी की मुंडमाला को धारण किया है, और एक ने, दूसरे ने कल्याण, कल्याण यानी एक कदम्ब वृक्ष के फूलों को भी बोलते हैं, और किसी भी फूलों की माला के लिए भी कल्याण यूज किया जाता है संस्कृत में। तो कहते हैं कि माँ ने तो ऐसे सुगंधित मोगरे की फूलों के मालाओं को धारण किया है, और प्रभु ने तो अपने गलों में ऐसे मुंडमाला धारण की है। तो दोनों का भी विशेष अर्थ निकलता है कि देखो, नश्वरता को देखो और फिर सब चीजों का उपभोग करो, और फिर उसमें आसक्त ना हो, और अपना जीवन सुगंधित बनाओ और प्रभु को समर्पित करो। तो ये ऐसा दिव्य संदेश कंकाल कल्याण वपुर्धराभ्याम ये संबोधन से मिलता है। कैलाश शैल स्थित देवताभ्याम। तो कैलाश जो है, हम सब जानते हैं भगवान का निवास कैलाश पर्वत पे है। तो कैलाश क्यों यहाँ पे खास उन्होंने शब्द प्रयोजित किया? क्योंकि सारे पर्वतों में कैलाश सर्वश्रेष्ठ है, और उसके ऊपर शिखर, उस पर आसीन दोनों जन बैठे हुए वहां पे। तो ये सारा अलग अलग स्वरूप का ध्यान हमारे आंखों के सामने, कभी नंदी वाहन पर बैठे हैं, कभी कैलाश शिखर पर बैठे हैं, कभी एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सर्वोच्च पद पे वो आसीन होता है। तो सारे देव तो देवता हैं, और भगवान है देवों के देव महादेव, तो उनको सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ पर्वत और उसके भी शिखर, और वहां पे उनका निवास स्थान, ये बताने के लिए कि उनकी वो महादेव है, इसलिए ये नाम दिया गया कैलाश शैल स्थित देवताभ्याम। तो ये दोनों वहां पे निवास कर रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम है। तो यहाँ पे देखो क आता है, कलिनाशनाभ्याम कंकाल कैलाश। तो क यह अक्षर, मातृ का वर्ण, ये बीजाक्षर वारंवार रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं। अब श्रद्धा विश्वास रूप दोनों का वर्णन करते करते आगे आचार्य क्या कहते हैं? नमः शिवाभ्याम अशुभापहाभ्याम अशेष लोकैक विशेषिताभ्याम अकुंठिताभ्याम स्मृति समृताभ्याम। तो यहाँ पे देखो आता है, अशुभापहाभ्याम अशेष अकुंठिताभ्याम। तो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों अशुभ का विनाश करते हैं। अब सामान्य रूप से हम जब घर में किसी या हमारे कुटुंब में बच्चे का जन्म होता है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि अरे चलो इसके यहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं। पर देखो, जीव को कभी जन्म लेना पड़ता है, जब उसके कर्मों का हिसाब, उसका ऋणानुबंध किसी से चुकता करना होता है तो उसको जन्म लेना पड़ता है। और शंकराचार्य तो कहते हैं कि ऐसे बार बार जठर में माता के जठर में ना आना हो तो भज गोविंदम। तो जैसे भगवान को भज लो तो हमको ये बार बार माँ के गर्भ में आना ना पड़े। तो यहाँ पे अशुभ जो वस्तु बोलते हैं, तो ये भवरोग सबसे अशुभ है, उसके चक्कर में फंसे रहना, ये व्यक्ति के लिए अशुभ चीज माना जाता है कि बार बार जन्म लेना। तो उसी का विनाश इन दोनों की आराधना से होता है। अब शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ अब अशुभ निकल गया, तो क्या रह गया? सब मंगलमय, शुभकारी, आनंदकारी, ऐसे ही सब घटनाएं घटित होती है। ये तो एक उसका सामान्य अर्थ होया। लेकिन दूसरा अर्थ ये है कि अज्ञान ही अशुभ है, तो और आत्मज्ञानी शुभकारी मुक्तिदायक है। बाकी सारा भ्रमित ज्ञान है, हम कितना ही ज्ञान पढ़ ले, कितना ही एक्वायर कर ले, लेकिन वो सब हम यहीं पर छोड़ के चले गए जी। अगर हमारी एज ज्यादा होती है तो वो सारा, अगर हमको फिर से अभी एसएससी के एग्जाम देना पड़े तो शायद हम फेल भी हो जाए। तो वो सारा ज्ञान जो है वो हमको किसी काम का नहीं है। हाँ, आजीविका के लिए कुछ हद तक जीवन जरूरी है, लेकिन अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। तो यहाँ पे जैसे जैसे साधक भगवान के चरणों की वंदना करता है, आराधना करता है, तो उसको हर एक वस्तु में, हर एक घटना में
शुभ ही शुभ नजर आता है। यानी उसको पता चलता है कि जो भगवान मेरे लिए कर रहे हैं वो सारा मेरे हित के लिए, इसलिए शुभकारी है। उसको किसी में कुछ अशुभ दिखता ही नहीं। यहाँ पे हमको धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण याद आता है। जब उसको उसके गुरु भेजते हैं गांव में कि किसी एक बुरे आदमी को मतलब आइडेंटिफाई करके लेके आइए, उसको ढूंढ कर लाइए। जब वो पूरे गांव में जाते हैं उनको कोई बुरा नहीं दिखता है, और जब दुर्योधन को कहते हैं तो उसको सारे ही सारे बुराई दिखते। उसको कहते हैं एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, तो उसको एक भी अच्छा आदमी नहीं मिलता है, और वो कहता है कि मुझे तो सारे ही बुरे लगे। तो कबीर जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वो कहते हैं मैं बुरा खोजने को निकला पूरे विश्व में, पूरे जगत में, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने अपने अंदर झांका, अपने अंदर अंतर्मुख होके देखा, तो अपने विकारों को, अपने नेगेटिविटी को, अपने षड्रिपों को जब देखा, अपने स्वभाव को देखा, तो मुझे पता चला कि मेरे दिल में मैंने जब खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं। बुरा इसलिए हम सब इसलिए बुरे हैं कि हमको ये जन्म जिस लिए मिला है, वाणी जिस लिए मिली है, आंखें जिस लिए मिली है, उसका उपयोग हम उसके लिए नहीं करते हैं और चीजों के लिए कहते हैं। प्रभु के दर्शन के लिए आंखें मिली है, प्रभु के गुणगान गाने के लिए वाणी मिली है, प्रभु का कीर्तन सुनने के लिए, स्तोत्र सुनने के लिए कान मिले, लेकिन हम उसको जगत के बाह्य चीजों में अट्रैक्ट होते हैं और उसी में यूज करके कर देते हैं। भगवान के लिए निकालते हैं, ऐसे नहीं, हम इतने भी बुरे भी नहीं है, थोड़ा टाइम निकालते हैं। और अगर कहीं बाहर जाना हो तो सबसे पहली कटौती आती है पूजा में। कहीं घर में बड़ा प्रसंग होता है, कहीं शादी ब्याह होता है, मैंने तो बहुत लोगों के घरों में देखा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, अरे जब इतना बड़ा आपके घर में उत्सव है, इतना बड़ा प्रसंग है, तो आप भगवान की पूजा को ही कट करते हो। कोई लोग तो बाहर गांव जाते हैं तो अपनी पूजा दूसरों के घर में छोड़ देते हैं। तो ये जो कटौती होती है भगवान के नाम में, पूजा में, कीर्तन में, चलो आज नहीं पाठ हुआ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा अज्ञान है, ये जो बुराई है, ये जो अशुभ तत्व है, इसको भगवान अशेष उसको दूर कर देते हैं और हमको ज्ञान आता है, हमको पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे दोषों का एहसास होना, यही सबसे पहला प्रथम उसका चरण है, और उसके बाद में वो बुराई को भगवान उस अशुभ से भक्त को छुड़ा देते हैं। अभी अशेष लौकिक विशेषिताभ्याम, तो अशेष यानी आगे देखा, कुछ भी बाकी नहीं रखता है, परिपूर्ण ऐसे अलौकिक विशेषिताभ्याम, ऐसे जो अलौकिक विशेषताएं हैं वो सारे के स्वामी दोनों जन हैं। इसका मतलब यह है कि जो भक्त उन्हें भजता है, आराधना करता है, तो भगवान के पास से उन्हें ऐसी परिपूर्ण रूप से दिव्य अलौकिक विशेषताएं, सिद्धियां, शुभ कामना, सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा जगत में कोई भी नहीं है कि जो उनके पास ना हो, यानी इसीलिए अशेष शब्द दिया है। फिर आगे बोलते हैं अकुंठिताभ्याम। अकुंठिताभ्याम, कुंठित यानी रोकना, रुकावट करना, अड़चन डालना, उसको समस्या पैदा करना उसको पूर्ण होने में। तो भगवान का जो स्वभाव है या तो भगवान का जो सामर्थ्य है उसको कोई भी कभी भी कुंठित नहीं कर सकता। यानी जो विधि में लिखा हुआ था वो भी उसको बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे हमने देखा कि मार्कंडेय मुनि को तो भगवान ने ही वर दिया था और उनको अल्पायुष था, तो लेकिन अगर उसने शिवलिंग को पकड़ के अगर ओम नमः शिवाय की माला करने लगा तो यमराज के दूतों को भी वापस जाना पड़ा। तो यमराज जी कहते कि आपने ही तो उसके विधान में लिखा था कि इसकी इतनी अल्प आयु है 16 साल की, और अभी आप ही हमारे यमदूतों को मार के भगा देते हो, तो बताओ फिर न्याय कहाँ रहेगा? आपने मुझे तो मृत्यु का देवता बना के रखा है और आपने मेरा अपमान कर दिया। शिव जी क्या कहते हैं, मैंने जो 16 साल की है बोले हैं तो तुम्हारे हिसाब से गिने जाएंगे कि मेरे हिसाब से? मतलब तुम कौन से हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से 16 साल गिनते हो? एक दिन, एक साल, तुम्हारी गिनती चलेगी कि मैंने वरदान दिया है तो मेरी गिनती चलेगी? तो भगवान को इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। तो यमराज जी चुप हो जाते हैं और भगवान मार्कंडे जो अल्प आयुष्य वाला था उसको चिरंजीव बना देते हैं और एक महान ऋषि बन जाते हैं। सप्तशती उन्होंने लिखी है, देवी भागवत लिखा है। तो ऐसे वो कुछ भी दे सकते हैं, अशेष अलौकिक विशेषता से भरे हुए हैं दोनों। और स्मृति
समृताभ्याम, ये तो बहुत बड़ा उनका गुण है कि जब उनको कोई स्मरण करता है तो वो वहां पे प्रकट हो जाते हैं। अब हम बोलेंगे कि हम तो रोज स्मरण करते हैं, हमारे तो कहीं नहीं प्रकट हुए, तो क्या ऐसे गले में नाग डाले हुए और ऐसे भस्मले पे अगर कोई ऐसा आ भी गया ना आपके दरवाजे में, तो आप उसको भगा भी दोगे कि चलो चलो माफ करो, ऐसे आप नहीं सोचोगे कि ये शिव जी का ही रूप होगा। तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं हमारे सामने, हमें नहीं पता है, लेकिन हमको मार्गदर्शन करने के लिए कोई पुस्तक के रूप में, कोई किसी का फोन कॉल आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा, कोई भी हमको गाइडेंस कर देंगे। तो स्मरण करते, लेकिन फिर स्मरण और पुकार रोज करनी चाहिए, तभी तो हमारी आवाज उनको पहचानी लगेगी। अगर हमको जिसको हम कोई हमको हमेशा फोन करता है, तो अगर वो हेलो बोलने से ही हमें पता चल जाता है कि इसका, अभी व्हाट्सएप में आ जाता है नंबर, अलग बात है। पहले तो हमारे जो रेगुलर फोन थे उसमें तो हमें दिखता नहीं था कि किसका फोन है, नंबर भी नहीं आता था, लेकिन हम आवाज से पहचान जाते थे, अरे हाँ ये तो इसी का फोन है, हम तुरंत बात शुरू कर देते थे। अगर हम रोज बात करेंगे, रोज स्मरण करेंगे, तो भगवान को हमारी आवाज भी पहचानी लगेगी कि अरे हाँ ये तो मेरा वही भक्त है जो मुझे रोज याद करता है। तो यहाँ पे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि हमें भक्ति की सर्वोच्च सीढ़ी जो स्मरण है उसका हमको यहाँ सूचन करते हैं कि अगर स्मरण करोगे तो हम तुम्हारी स्मृति में भगवान रहेंगे, और तब तुम स्मृति में उनको याद करोगे। नहीं तो हम दुख आने पर पहले तो हम अपने डॉक्टर के याद करते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने कुटुंबीजनों को याद करते हैं, पहले जाके हम पूजा घर में जाके भगवान को नहीं बोलते हैं। ये हमें कबूल करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि पहले जाकर के हमने भगवान से प्रार्थना करनी है, फिर भगवान ने जिसको प्रेरणा करी उस हिसाब से हमारा काम आगे चलेगा। हमने उनको कहना है कि आप प्रेरित करो, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन पहले तो दिल खोलकर के बाद उनसे करो। तो ये बताते हैं। और देखो, अगर हमारे पास धन नहीं है, या हमारे पास समय नहीं है, या हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास और जिम्मेदारियां हैं, तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये तो हम मान सकते हैं। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम बहुत सारी लेविशली यज्ञ और सारे अलग अलग फूल और ये सारा फल वगैरह नहीं ला सकते, समर्पित नहीं कर सकते। हमारे पास समय नहीं तो मंदिर भी नहीं जा सकते, चलो ये भी कबूल है। लेकिन स्मरण करने में तो कहीं कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई भी आदमी बहानेबाजी नहीं कर सकता है। कुछ भी काम कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, सफर कर रहे हो, ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, वहां से समय निकाल के हम स्मृति में तो भगवान को ला ही सकते हैं। जगते समय ला सकते हैं, सोते समय ला सकते हैं, खाना खाते समय ला सकते हैं, चलते समय ला सकते हैं। तो ऐसे हर एक कामों में हम भगवान को जोड़ के भगवान से, जैसे करुणा में कहते हैं, कोई पूछेगा कैसे हो, तो माँ की दया से ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा से हम सब ठीक चल रहा है। ऐसे भगवान को सबसे पहले लाओ, फिर बाद में बाकी का सेंटेंस पूरा करो। तो ऐसे स्मृति संस्मृताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम। तो गरीब अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, स्तोत्र बोलना नहीं जानता हो, तो भी स्मरण तो सभी कुछ कर सकता है, इसलिए इसमें कोई बहानेबाजी नहीं है। नमः शिवाभ्याम हाँ, आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे भी अगले, इसमें भी अक्षर था जो हमने देख लिया। अब यहाँ पे आता है 9वां, नमः शिवाभ्याम रथवाहनाभ्याम। तो यहाँ पे अभी दूसरी तरह से भगवान का चित्र सामने आता है कि रथ पे बैठे हैं। तो रथ किसका प्रतीक है? समर्थता का, कि जिसको साम्राज्यशाली है। अगर हम भगवान का भी रथ यात्रा निकालते हैं तो भगवान को भी रथ पे सवार करके लेके जाते हैं। तो रथ ये है कि सर्वोच्चता का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऐसा एक सुंदर कल्पना की है कि दोनों जने रथ में बैठे हैं। अब रथ कैसा है, तो और उसमें उनका स्वरूप कैसा है, तो रवि इंदु वैश्वानर लोचना मैम। तो शिव का तो हमें समझ में आता है कि उनका सूर्य चंद्र और तीसरा जो नेत्र है वो अग्नि रूप है। जो राइट है वो सूर्य है, लेफ्ट है वो चंद्र है, और यहाँ पे जो है वो तीसरा नेत्र है वो अग्नि रूप है। लेकिन हमारे शरीर में भी ये हम बोलते हैं मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, ऐसे भी बोलते हैं। तो हमारे में भी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व यानी कि शिव और शक्ति दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारा जो राइट साइड है वो शिव प्रधान है, हमारा जो लेफ्ट है वो शक्ति प्रधान है। तो हमारे ऐसे ब्रेन में भी दो अलग अलग है। एक हमारा इंट्यूटिव ब्रेन है जो हमारा शक्ति को दर्शाता है, जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है जो तर्क से काम करता है वो हमारा शिव को दर्शाता है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह, और हमारे अग्नि है जो हमारे जठराग्नि, हमारे जठर में जो सारा हमारा जीवन ही उसके ऊपर है, अन्न का पचाना और ये उनका
रक्त बनाना और चीजें सप्त धातुओं में कन्वर्ट करना। तो हमारे अंदर भी ये तीनों रूप में भगवान विराजमान है। और माँ ललितांबिका को भी ऐसे त्रिनेत्रा बताया जाता है। साथ में यहाँ पे वो जो है शिव रूप है, जो वो है वो डिसिप्लिन वाला है, वो पिता का रूप है। अब माता को रूप कैसे बताते हैं? राका, राका यानी पूर्णिमा, और शशांक यानी चंद्र। तो पूर्णिमा के चंद्र के जैसी मुख की आभा, मुखाम्बुजाभ्याम। तो माँ का मुख कैसा है? पूर्णिमा के चंद्र की, शरद पूर्णिमा की याद आती है, जो शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी में बहुत बार उसका वर्णन करते हैं। तो ये जो है चंद्र जो है वो आर्द्रता का, शीतलता का, प्रेम का, करुणा का, ये भक्ति का ऐसा प्रतीक है। तो माँ ऐसी होती है, अगर हम अपराध भी करते हैं ना, तो पिताजी अगर डांटने वाले होते हैं तो माँ बचा लेती है, कुछ ना कुछ बहाने निकाल के अपने पल्लू में बच्चे को ले लेती है। तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों को प्रणाम। तो दोनों का यहाँ पे कहते हैं नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम। ऐसे जो त्रिनेत्र वाले भी हैं और जो ऐसे आर्द्र करुणा से, और शंकर भगवान भी करुणा से, करुणा मूर्ति है, दयाधन है। तो दोनों विशेषण दोनों को लागू पड़ते हैं। हाँ, आगे देखेंगे। और यहाँ पे र का प्राधान्य था आगे। अब यहाँ पे देखते हैं 10वें में ज है जटिल नमः शिवाभ्याम जटिल अंधराभ्याम जरा मृतिभ्याम च विवर्जिताभ्याम जनार्दनाब्जोद्भव पूजिताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। तो यहाँ पे नमः शिवाभ्याम फिर से दोनों को फिर से बारंबार वंदन है। जटिल अंधराभ्याम, यहाँ पे जटिल यानी जटा। तो जटाजूट का हमको शंकर का तो पता चल जाता है कि हाँ शंकर भगवान जटाजूट है, लेकिन दोनों को क्यों संबोधन किया? माँ की तो हमने कभी नहीं जटा देखी, लेकिन देखो अगर अपने माँ का प्रसिद्ध स्तोत्र महिषासुर मर्दिनी सुना हो तो मैं ऐगिरी नंदिनी नंदिनी, तो वहां पे आता है रम्य कपर्दिनी, कपर्दिनी। तो कपर्दिनी, कपर्दी जटा को कहते हैं। तो ऐसे जो बड़ा केश कलाप है माँ का, तो वो जटा के रूप में माना जाता है। तो दोनों जटिल अंधराभ्याम जरा मृतिभ्याम। तो ये अलग अलग स्वरूप की कल्पना करते हैं आचार्य कि अभी ऐसे दोनों स्वरूप है, एक जटाधारी है, दूसरे भी जटाधारी है। जरा मृतिभ्याम, जरा यानी वार्धक्य यानी वृद्धावस्था, और अमृत यानी मृत्यु। तो इन दोनों से परे हैं दोनों, और इन दोनों से भी परे। और विवर्जिताभ्याम, जो जन्म के बाद में वर्धन होता है और उसके बाद में उसका क्षय होता है, षड विकार जो आते हैं, तो ये सारे विकारों से भी ये दोनों मुक्त है। और इसका मतलब क्या है कि वो दोनों नव यौवन से भरपूर है, नित्य नूतन है। और ये सब चीजें उनको लिप्त नहीं करती, इनको स्पर्श नहीं करती कि वो वृद्ध हो जाएं और जरा से ग्रस्त हो जाएं। तो उनका चिरंतर शाश्वत स्वरूप है, इसलिए हमेशा वो आनंद रूप और उत्साह रूप। देखो शरीर वृद्ध हो सकता है, मन वृद्ध नहीं होता है। तो हम मन से आनंद पूर्ण रहे तो हम अपने को कभी अरे अभी तो क्या उम्र होगी, अभी कुछ याद नहीं रहता है, ये एक बहुत गलत एटीट्यूड है। तो अगर हम शिव के भक्त हैं तो जैसे वो नव यौवन है, हम भी नव यौवन है। तो हमारे तो माँ के यहाँ जो राधा अष्टमी को रास वगैरह होता था, तो छोटे छोटे बच्चे होते थे तो वो बोलते थे कि हम गोप बालक हैं। वो ऐसे हम लोग में गुजराती में जो बोलते केड़िया और ऐसा सब धोती वगैरह ड्रेस पहन के वो डांडिया लेके आते थे। तो बड़े जो वृद्ध होते थे तो उनको थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा हम लोग बड़े गोप बालक हैं। तो छोटे को बोला हम बड़े गोप बालक हैं। तो ऐसे हमने कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना है। फिर जनार्दनाब जो भव पूजिताभ्याम, तो जनार्दन फिर से जन का अर्दन, जन के कष्टों को दूर करने वाले जनार्दन भगवान विष्णु। और अब्जोद्भव, अब जो पानी में से जो उत्पन्न होता है यानी कमल, और कमल में से जो उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्मा जी। तो उन दोनों के द्वारा पूजिताभ्याम। या आपको लगेगा कि ये रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन मैंने बताया देखो ज ये अमुक टाइप के वो शब्द रचना इसलिए करते हैं कि इसका एक अलग मर्म निकलता है, अलग एक इफेक्ट निकलता है, इसीलिए ये बार बार। और भक्ति में कोई चीज भगवान के नाम बार बार है उसे बुरा नहीं मानते, उसको खराब नहीं माना जाता है। तो नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम, नहीं तो आप बोलोगे हर बार में तो नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम वही आ रहा है। तो ये इसीलिए आ रहा है कि अपने मन को नमो करना है, इसलिए। अभी आगे देखेंगे 11वां श्लोक। नमः शिवाभ्याम विषम एक क्षणाभ्याम, विषम एक क्षण, ईक्षण यानी चक्षु। तो भगवान के विषम है, विषम यानी सम नहीं है, सम यानी जो
हम बोलते हैं ना एकी और द्वि, तो जैसे 2 4 6 ये सम है, तो सारे देवताओं के और सारे मनुष्य के सारे प्राणियों के 2 2 2 2 होते हैं, तो वो सम है। और यहाँ पे विषम है 3 है, तो विषम एक क्षणाभ्याम। तो यहाँ पे स्वानंद जी कहते हैं कि इसका एक लक्ष्यार्थ देखना है, शब्दार्थ नहीं देखना है, लक्ष्यार्थ है कि उनका दृष्टिकोण। तो हम लोग तो सारी चीजों को सम मतलब द्वंद में देखते हैं, 2 यानी दम में, द्वंद में, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, लेकिन भगवान इसको लीला देखते हैं कि ये सारी लीला चल रही है, सब खेल चल रहा है। तो उनका इसलिए ऐसे बोलते हैं कि उनके ऐसी विलक्षणता है उनकी दृष्टि की, और वो सबको सम देखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि विलक्षण दृष्टि है, इसलिए विषम क्षणाभ्याम। फिर दोनों का किस किस चीज से पूजन होता है, तो बिल्व छाद, एक को बिल्व पत्र पसंद है और दूसरे को मल्लिका, तो मल्लिका दाम भृत्याम। तो मल्लिका यानी जो साउथ में एक मल्लिका नाम का फूल भी बहुत सुगंधित आता है, लेकिन ज्यादातर मोगरे को भी मल्लिका कहते हैं, मालती को, जो सफेद सुगंधित होता है, जो जिसके अनेक पंखुड़ियां होती है। तो ऐसे सफेद फूल माँ को पसंद है, तो माँ यही इंगित करती है कि आपका जीवन भी ऐसा हो, प्रफुल्लित हो, कोमल हो, आर्द्र हो, निर्मल हो और सुगंधित हो। और बिल्व पत्र से भगवान ये इंगित करते हैं कि आपके जो त्रिगुण हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तो त्रिगुण जो हमारे सत्व रजस तम, ये ईश्वर हम आपको समर्पित करते हैं, आपके जैसे हम भी निर्गुण बन जाए, तीनों गुणों से परगुणातीत हो जाए। तो ये दोनों का ये रहस्य है। फिर शोभावती शांतवती ईश्वराभ्याम, शोभावती माँ अति सुंदर, ललिता त्रिपुर सुंदरी अति सुंदरी है, तो इसलिए वो शोभावती है, सर्व शोभा के गुणों से संपन्न है और अत्यंत शांत भी है, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी एक सौम्य स्वरूप है, उनके हाथ में कोई बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो ये शिव और शिवा, तो ये शिवा शांत स्वरूप है, और वो शांतवती ऐसी शिवा के ईश्वर यानी परमेश्वर यानी शिव जी। तो ये शोभावती और शांतिवती के ईश्वर यानी शिव जी, तो ये दोनों का इस तरह से संबोधन किया है। और यहाँ पे एक हम ये भी देखते हैं कि अगर ये नाम शिव जी को अगर शांतिवती लगाते हैं, तो दक्षिणामूर्ति जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, वो हाथ में ज्ञान मुद्रा किए हुए वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सनत कुमारों को मौन व्याख्यान से ज्ञान का बोध करा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे इसका भी संदर्भ मिलता है। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। अभी हम आखिरी श्लोक पर पहुंच गए हैं। नमः शिवाभ्याम पशुपालकाभ्याम जगत्रयी रक्षण बद्ध हृदयाम समस्त देवासुर पूजिताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम पशुपालकाभ्याम। पशुपालकाभ्याम यानी पशु के पालन करता। अब देखो, एक तरह से जो जीव है ना उसको ही पशु बोले जाते हैं, तो हम सब पशु में गिनती आती है क्योंकि हम अज्ञानी है, और हमारा जीव का ही शिव बनना, यही हमारा पशुत्व को छुड़ाना है। तो यही हमारे सारे जगत के जितने भी जीव है उसको पशु कहते हैं, और इसीलिए भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। तो वो पशु का पालन करने वाले, दोनों पशु का पालन करने वाले, एक करता है दूसरा नहीं करता ऐसा नहीं है। तो और दूसरे अर्थ में देखेंगे तो दोनों के जो वाहन है, एक का है नंदी, तो नंदी धर्म का प्रतीक है, नंदी सौम्य है, शांत है, वो सत्वगुणी है, और सिंह है वो क्रूर है, वो हिंस्र है। और तो लेकिन दोनों का कुछ ना कुछ उपयोग होता है। देखो सप्तशती में दूसरे मध्यम चरित्र में भी वो महिषासुर के सैन्य का केसरी सीमा का टूट पड़ता है और सारे दैत्यों का संहार करता है, उनका खून चूस जाता है। तीसरे चरित्र में भी वो धूम्रलोचन के सैन्य का नाश सिर्फ केसरी सिंह के द्वारा ही हो जाता है। तो माँ को कुछ करना है, माँ सिर्फ एक हुंकार करते हैं, उसमें से ही हो जाता है। तो ये दोनों जो हैं वो भक्त लोगों को धर्म देने वाले, उनको ज्ञान देने वाले, और जो दुष्ट है उनका संहार करने वाले, ऐसे दोनों पशु है। या तो ऐसे समझो कि सात्विक पशु से लेके, सात्विक वृत्ति वालों से लेके हिंसक वृत्ति वालों तक, इसके अंदर सब आ गए। तो ये सारों के पालन करता भगवान है। भगवान की दृष्टि में कोई ऐसा नहीं कि मैं इसको पालन करूं इसको ना करूं, सभी का पालन करते हैं। जगत रही रक्षण बद्ध हृदयाभ्याम, तो कटिबद्ध जैसे बोलते हैं ऐसे यहाँ पे बद्ध हृदय। तो ये जैसे भगवान कोई बोलते हैं वचनबद्ध हूं, तो ऐसे भगवान हृदय से बद्ध है कि जगत त्रयी रक्षण, तीनों जगत के
मतलब स्वर्ग मृत्यु पाताल यानी देव दानव मानव सभी का रक्षण करने के लिए भगवान कटिबद्ध हैं, भगवान हृदयबद्ध है, हृदय से आसक्त है, उनको अच्छा लगता है ये सबका रक्षण करना। समस्त देव असुर पूजिताभ्याम, तो यहाँ पे देखो अभी धीरे 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 आगे पढ़ के हुए यहाँ पे अभी कहते हैं समस्त, अभी कोई बाकी नहीं, जब भी कोई कुछ बोलने मेरा रह गया हो तो आचार्य कहते हैं समस्त देव, लेकिन साथ में एक शब्द और यूज करते हैं असुर, मतलब ये नहीं कि सिर्फ देव ही पूजा करते हैं, असुर भी करते हैं। तो हमने देखा है कि देखो शिव जी की तो बहुत लोग पूजा करते हैं हमें पता है, तो माता की कौन से असुर ने पूजा की है, तो रामायण में आता है कि मेघनाद भी जो है वो ऐसे तांत्रिक देवी की निकुंबला नाम की तांत्रिक देवी की पूजा कर रहा होता है, लेकिन विभीषण बता देता है इसलिए जाकर के वो उनका पूजा पूरी नहीं होती है, वो खंडन कर देते, नहीं तो वो भी अहिरावण ने भी देवी की पूजा को बलि चढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण को पाश में बांध करके लेके जाते हैं। तो देवी की पूजा भी तांत्रिक लोग गलत तरीके से गलत इस्तेमाल से करते हैं, असुर लोग, तो असुर लोग भी करते हैं देवी की भी पूजा। और शिव जी की तो सारे असुर लोग वरदान प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि भस्मासुर ने तो शिव जी की पूजा करी, वरदान प्राप्त किया और फिर शिव जी के ही पीछे पड़ गया। तो ये इतने भोले हैं, जो भी जो वरदान मांगता है तो बेचारे ग्रांट कर देते कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम। तो ये उमा महेश्वर स्तोत्र का भी आखिरी जो फलश्रुति बताते हैं आचार्य, स्तोत्रम त्रिसंध्यम, त्रिसंध्या काल बताते हैं हमारे वैदिक परंपरा में। सुबह में जो रात्रि खत्म हो रही है और सूर्योदय होके दिन की शुरुआत होती है, उसके पहले का जो प्रातः काल है उसको प्रातः संध्या बोलते हैं। दोपहर में जो दिन का पूर्वार्ध है उसका और उसका उत्तरार्ध, उन दोनों का जो समय मिलता है उसका जो जहाँ पे वो जुड़ते हैं वो मध्याह्न काल बोलते हैं, उसको मध्याह्न संध्या बोलते हैं। और शाम को जब दिन खत्म होता है और रात्रि शुरू होने वाली है तो उस बीच की संधि काल जो होती है उसको संध्या काल बोलते हैं। लेकिन हम यूजुअली बोलते हैं शाम को ही संध्या काल, लेकिन तीनों को भी संध्या ही नाम है। एक सुबह की संध्या, मध्याह्न संध्या और इवनिंग की सायंकालीन संध्या, तो ये तीनों संध्या। और ऐसे देखे जाए तो हमारे जीवन की भी संध्या बोलते हैं वो उत्तरार्ध है। तो ऐसे हमारा बाल्यकाल है जो हमको माता पिता सिखाते हैं, या तो हम अगर ग्रैंड भी पेरेंट्स है तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है। फिर हमारी युवानी है तभी भी हमको कुछ ना कुछ समस्या आती है, तो हमें भगवान के साथ उस काल में मध्याह्न काल में भी जुड़े रहना है, और हमको उत्तरार्थ में तो जरूरी जुड़े रहना है, क्योंकि अगर वो स्मरण नहीं रहेगा तो आखिरी समय में भगवान का नाम मुंह पे नहीं आएगा। तो ये शिव पार्वती भ्याम की भक्त्या यानी भक्ति युक्त अंतःकरण से। भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें प्रेम हो, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, ऐसे ही आंतरिकता है। तो आज का महीना इतना पाठ खत्म हो गया, हाँ चलो इतना हमें पूजा कर ली, नहीं, अगर नहीं भी कर सको लेकिन प्रेम से करो, जो करो प्रेम से करो, थोड़ा भी करो तो प्रेम से करो। अगर नहीं भी करवाओ तो माफी भी प्रेम से मांग लो कि भगवान आज कुछ भी मैं माफ कर दो, मैं आलसी था, आज मैंने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बात से भी तो याद करो, बात करो भगवान से, माफी के बारे में भी जाके उसके सन्मुख खड़े रहो। तो ऐसे जो भक्ति पूर्वक पठन करता है, द्वादशकम यानी 12, आगे के जो 12 श्लोक बताए, नरो यह, जो नर ये कहता है तो उसको सर्व सौभाग्य फलानी भुंगते, उसको सारे सौभाग्य प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अब देखो शंकराचार्य जी शंकर के अवतार माने जाते हैं, तो ये बात नहीं कि ये किसी अरे गहरे आदमी ने ये लिख दिया है। शंकराचार्य जब कहते हैं तो ये सत्य वचन है। तो ऐसे सर्व सौभाग्य फलानी भुंगते, वो भोग करके शतायुरांते पहले कहते थे 100 मनुष्य को वैदिक परंपरा के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से 100 वर्ष का पूरा आयुष्य दिया गया है। अब रोगों की वजह से कोई अल्प मृत्यु भी हो जाता है, लेकिन सुदृढ़ हो करके, ऐसे नहीं कि खाट पे पड़े पड़े या कोमा में पड़े पड़े 100 वर्ष, नहीं, एकदम अलर्ट रह के, इसलिए कि वहां तक हम अपने कर्मों को खपा दें, अपने ऋणानुबंध को खत्म करें, अगले कर्मों, संचित कर्मों को पूरा करें, प्रारब्ध कर्मों को पूरा करें, नए कर्म ना बनावे और भगवान का स्मरण करें, इसलिए इतना आयुष्य दिया गया है। तो अभी के हिसाब से बोलेंगे तो दीर्घायु का मतलब और भी होता है, इसका मतलब अल्प मृत्यु, अपमृत्यु नहीं आएगी, तभी दीर्घायु संपन्न होगी। तो उसके अंत में शिवलोकम आपनोति, तो शिव के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य कृतम उमा महेश्वर स्तोत्रम संपूर्णम। भगवान शिव जी के चरणों में आज का परिसंवाद समाप्त।
अर्पण करते हुए सभी का आभार, मीर भाई का आभार, और शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबने बहुत धीरज रख के सुना। मेरा हमेशा थोड़ा लंबा ही हो जाता है, रविवार का दिन होता है कभी भी। सबका बहुत बहुत आभार, साधकों का। आप लोग हैं तो मुझे कुछ ना कुछ बोलने की इच्छा होती है। जागृति बहन का आभार टैग करने के लिए, और सारी तन्मय शिव संकल्प मस्तु टीम का आभार, मीर भाई का खास आभार। श्री कृष्ण। थोड़ा लंबा हो जाए इसमें तो चलता है, भगवान का ये है तो जितनी देर हम सबको जकड़ कर रखे उतना, क्योंकि भगवान में एकाग्रता भी उनकी कृपा होती है तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हम सब ने शिव जी के और माँ पार्वती के स्मरण की महिमा का हमने श्रवण किया है आज। तो श्रावण मास चल रहा है और भगवान महादेव की यूं ही हम सभी के ऊपर कृपा बनी रहे और ऐसे ही अनुष्ठान करते रहे, ऐसी शक्ति हमें भगवान प्राप्त कराए। यही भावना से आज के सत्र को विराम देते हैं। पुनः पुनः चेतना बहन का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से हम सत्संग करते रहेंगे। आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और कल श्रावण सोमवार है तो कल सायं 7 बजे जिस प्रकार से अधिक श्रावण में हमने अनुष्ठान किया वैसे ही कल सायं 7 बजे भी पारायण का अनुष्ठान रहेगा। सभी लोग अवश्य लाभ ले, ऐसा सबको निवेदन है। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव।